अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से 3 दिन पहले ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट करके बताया गया कि क्रिसमस तक जितने भी फौजी अफ़गानिस्तान के अंदर है उन्हें निकालने की कोशिश की जाएगी। अगर 2020 की क्रिसमस तक अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हो पाता तो यकीनन 2021 तक अमेरिका इसमें से अपने फौजी निकाल लेगा। यानी अब ये बात तो तय हो चुकी है कि अमेरिका 2021 तक अफ़गानिस्तान को छोड़ जाएगा। दोस्तों, क्या ये पाकिस्तान के लिए सूदमंद है? क्या अमेरिका सच में इस खित्ते से चला जाएगा? क्या पाकिस्तान अमेरिकन ग्रुप में रहेगा या नहीं रहेगा? कितना पाकिस्तान को रहना चाहिए और कितना नहीं रहना चाहिए? पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और पाकिस्तान को क्या ज़्यादा फ़ायदा होगा या ज़्यादा नुकसान होगा अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने तक? तो दोस्तों, यही सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखें कि तारीख के अंदर अमेरिका ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो आराम से बैठा हो। अगर वो एक कंट्री को छोड़ता है वहाँ से जलील होने के बाद तो वो दूसरी जगह जलील होने पहुँच जाता है। यानी एक बात तो हमें ये साबित हो जाती है अमेरिकन तारीख से कि अमेरिका ने कहीं ना कोई जंग छेड़ी रखी होती है या कहीं ना कहीं टांग घसेरी होती है। तो अब अगर अफ़गानिस्तान के अंदर से वो निकल जाएगा तो कहाँ टांग घसेरेगा? क्या वो इस खित्ते के अंदर टांग घसेरेगा? क्या अमेरिका के नज़दीक दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस खित्ते के अंदर है? क्या इस खित्ते के अंदर टांग घसेरेगा जहाँ अब आप सर्कल को देख रही हैं? क्या दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस खित्ते के अंदर है? क्या इस खित्ते के अंदर टांग घसेरेगा जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मसला अमेरिका के नज़दीक मौजूद है? नहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त अमेरिका के नज़दीक इसी खित्ते के अंदर मौजूद है जहां वो पहले से भी मौजूद है। तो अमेरिका असल में अफ़गानिस्तान से निकलेगा, इस खित्ते से नहीं निकलेगा। अमेरिका के नज़दीक सबसे बड़ा मसला है चाइना की सुपर पावर बनना। चाइना जितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, चाइनीज़ कंपनीज जिस तरह पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुक्मरानी को कायम कर रही हैं, ऐसे में अमेरिका के लिए खतरा पैदा हो चुका है कि चाइना को रोका जाए। अब जाहिर सी बात है, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान तो चाइना के खिलाफ नहीं जा सकता, तो कौन जाएगा? इंडिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अफ़गानिस्तान से निकलकर अमेरिका असल में इंडिया की तरफ जाएगा और उसके साथ कोलैबोरेशन करेगा। अब दोस्तों, जब ये कोलैबोरेशन हो जाएगी तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इंडिया कहेगा दिन है तो अमेरिका कहेगा दिन है, इंडिया कहेगा रात है तो अमेरिका कहेगा रात है, इंडिया कहेगा पाकिस्तान गंदा है तो अमेरिका कहेगा हाँ पाकिस्तान गंदा है। मतलब ये है बताने का कि जो कुछ इंडिया कहेगा वही अमेरिका कहेगा। तो ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। पहली मुश्किल ये है कि पाकिस्तान असल में अमेरिकन ग्रुप वाली कंट्री से बहुत ज़्यादा ग्रांट लेता है, चाहे वो जापान से लेता हो, चाहे वो यूरोप से लेता हो, चाहे वो कनाडा से तो तकरीबन इतनी नहीं लेता, लेकिन अमेरिका खुद पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा ग्रांट देता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की ज़्यादातर ग्रांट आती है इन्हीं कंट्रीज से, जो कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसले मसाइल को हल करती है हर साल, और ये ग्रांट भी अरबों डॉलर की बन जाती है अगर ओवरऑल बात की जाए। तो दोस्तों, एक तो खतरा ये पैदा हो जाएगा कि अमेरिका कहीं पाकिस्तान के ऊपर इन कंट्रीज के ऊपर भी पाबंदी ना आयद कर दे कि आपने पाकिस्तान की किसी भी किस्म की मदद नहीं करनी। दूसरा दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जब से सी पैक आया तब से तो चाइना नंबर 1 है, लेकिन आज भी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के अंदर अगर देखा जाए तो यूके, अमेरिका, इसी तरह और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जापान, इनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बनती है। तो ये सब कंट्रीज़ असल में अमेरिकन ग्रुप के अंदर है। अगर अमेरिका इन्हें कहेगा कि आपने पाकिस्तान को टाइट कर देना है तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक लेंगे। तीसरा दोस्तों, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अगर देखी जाए तो ज़्यादातर अमेरिका, यूरोप और इसी तरह की कंट्रीज़ की तरफ है। तो पाकिस्तान को अगर टाइट करना होगा तो अमेरिका इस तरह भी कर सकता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर सकता है। अभी दोस्तों, अमेरिका को ज़रूरत है पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन चाइना के मामले के अंदर अगर पाकिस्तान कोई भी मदद नहीं करेगा तो यकीनन अमेरिका पाकिस्तान को भी टाइट करेगा। तो हकीकत ये है कि पाकिस्तान की मुश्किलात में असल में इजाफा होने जा रहा है, और ये इजाफा इसलिए होने जा रहा है कि पाकिस्तान ज़्यादातर अभी तक डिपेंडेंट है अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक के ऊपर। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादातर इनके ऊपर है, पाकिस्तान की ग्रांट ज़्यादातर इनके ऊपर है,
और तीसरा पाकिस्तान का कर्जा भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशन की तरफ है ज़्यादा जो कि अमेरिका के ज़ेर असर ज़्यादा नज़र आते हैं, जैसा कि वर्ल्ड बैंक, जैसा कि IMF। अगर ये कंट्रीज़ पाकिस्तान को किसी मुश्किल मरहले के अंदर कर्जा देने से इनकार करते या किसी प्रोजेक्ट के लिए फिनेंस करने से इनकार करते तो पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों चाइना की तरफ अगर देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा ग्रांट नहीं देता। हाँ, अब इन्होंने CPEC के तहत पाकिस्तान को अच्छी खासी ग्रांट देना शुरू कर दी है, लेकिन बहुत सारी ग्रांट आज भी अमेरिका और इसके यूरोपियन इत्तेहादी ममालिक की तरफ से आती है जो कि पाकिस्तान की ग्रांट का मेजर हिस्सा बनता है। अगर तो पाकिस्तान इसे छोड़ देगा या अमेरिका खुद ही पाबंदियां आयद कर देगा तो चाइना ये गैप फिल नहीं कर सकता अकेले ही, क्योंकि अगर देखा जाए चाइना के इत्तेहादी ममालिक को तो वो कोई भी इतने इकोनॉमिकली सुपर पावर नहीं कि वो पाकिस्तान की मदद कर सके। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है एक्सपोर्ट की। तो आपको ये पता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को अगर देखा जाए तो ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका की तरफ है, जैसा कि अभी बताया, जबकि हमारी इंपोर्ट ज़्यादातर चाइना की तरफ है। तो चाइना इतना बड़ा गैप जो कि हम अमेरिका को करते हैं, यूरोप को करते हैं, वो फिलअप नहीं कर सकता एक्सपोर्ट को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए अगर अमेरिका ने कोई भी गड़बड़ कर दी। तीसरा दोस्तों कर्जा चाइना की तरफ से तो पाकिस्तान को अच्छा खासा आ जाता है, लेकिन चाइना का अगर मार्कअप रेट देखा जाए तो वो थोड़ा सा हाई होता है बाकी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसा कि IMF, जैसा कि वर्ल्ड बैंक, इनसे। तो अगर पाकिस्तान तमाम का तमाम कर्जा एक ही पलड़े के अंदर डाल देगा तो ऐसे में चाइना के लिए भी मुश्किल होगी कि इतना ज़्यादा फिनेंस पाकिस्तान को किस तरह करना है कर्जों की सूरत में। दूसरा, पाकिस्तान एक ही पलड़े के अंदर चला जाएगा जो कि किसी भी कंट्री के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों ये कुछ मुश्किलात हैं जो कि पाकिस्तान के लिए आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो रेमिटेंसीज आती हैं वो अमेरिकन इत्तेहादी कंट्रीज से आती हैं, चाहे वो खुद अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो सऊदी अरब UAE हो, या चाहे वो जापान हो। तो ज़्यादातर रेमिटेंसीज पाकिस्तान को यहाँ से आती हैं जो कि बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, 24-25 अरब डॉलर। तो यही वो चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी रन होती हुई नज़र आती है। तो पाकिस्तानी ज़्यादातर इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं। तो अमेरिका ने अगर यहाँ पाकिस्तान को टाइट कर दिया या पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं इन्हें टाइट कर दिया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी मज़ीद मैन पावर को इन कंट्रीज़ के अंदर भेजना और वहाँ से मज़ीद रेमिटेंसीज को लेना। इसी तरह अगर पाकिस्तान के मौजूदा लोग जो वहाँ रहते हैं उन्हें भी टाइट कर दिया गया तो अल्टीमेटली इसका बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए अभी तक तो हम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान इंशाल्लाह अब स्टेबल हो जाएगा और तरक्की करेगा, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा नहीं हो पाता, अल्लाह ना करे, क्योंकि कुछ भी होने को तो हो सकता है, अफगानिस्तान में खाना जंगी छिड़ जाती है तो पाकिस्तान अकेले इसका बोझ नहीं उठा पाएगा। पाकिस्तान डिफेंस के लिहाज से तो उठा लेगा, पाकिस्तान अपनी आर्मी के ज़रिए, अपनी एजेंसीज के ज़रिए तो पाकिस्तान को महफूज कर लेगा, लेकिन इस काम के लिए बहुत बड़ी GDP चाहिए, बहुत बड़ा आप कह लें बजट चाहिए जो कि हमारी आर्मी को देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की इकानमी अगर इस वक्त देखी जाए तो इतनी मजबूत नहीं कि एक बड़ा बजट पाकिस्तान की आर्मी को दे दिया जाए कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो उसे कंट्रोल कर पाए। तो ये एक और बड़ा मसला सामने आ सकता है। अगर तो अफगानिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ होती है अमेरिका के जाने के बाद, अगर तो वहाँ जो ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। अभी दोस्तों असल में होता क्या है कि अमेरिका यहाँ पैसे खर्च करता है। अमेरिका अब अगर पाकिस्तान यहाँ आप कह सकते हैं कि खुद को महफूज कर रहा है तो अमेरिका भी वहाँ पैसे खर्च करके अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल को हल करवाता है। तो ऐसे भी वो सारा का सारा बोझ पाकिस्तान के ऊपर भी आ सकता है। तो ये दोस्तों कुछ वो मसले मसाइल हैं जिनके ऊपर यकीनन किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा कि अगर अमेरिका निकल जाता है तो अमेरिका फिर पाकिस्तान के साथ किस तरह का सलूक करेगा। तो दोस्तों ये है वो कुछ प्रॉब्लम्स जो कि अमेरिका के जाने के साथ ही पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकती हैं, और अमेरिका से कोई भी बैद नहीं कि अमेरिका ऐसा ही करता है। जब भी किसी कंट्री से काम निकल आता है तो वो बिल्कुल उसके साथ इसी तरह का सलूक करता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान अगर इन चीज़ों से बच सकता है तो किस तरह बच सकता है।
तो ऐसे में चाइना का रोल पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है और अमेरिकन ग्रुप के अंदर पाकिस्तान को कितना रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों के ऊपर और इन तमाम आप कह लें कि मसले मसाइल के ऊपर काबू पा सके। तो दोस्तों ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं ताकि आपको पता हो कि अगर अमेरिका जाता है तो ये भी मसले मसाइल आ सकती हैं पाकिस्तान को। अगर अभी तक अमेरिका यहाँ मौजूद है तो अमेरिका की ये मजबूरी है कि उसने पाकिस्तान की मदद लेनी है। पाकिस्तान की अगर मदद लेनी है तो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।